morning students. Today's our topic is vegetative propagation. Vegetative propagation ये रिप्रोडक्शन का एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसको पढ़ने से पहले प्लांट जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए बेटा, जो प्लांट है उसके अंदर रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस है और फ्लावर है। ये सारी चीजें एक प्लांट के अंदर होती हैं। तो इन पार्ट्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो रूट, स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस हैं। ये वाला जो प्लांट का पार्ट है उसको हम कौन से पार्ट्स बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। और जो फ्लावर है प्लांट का उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो वेजिटेटिव पार्ट है, इससे अगर एक नया प्लांट बन रहा है तो उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? उस रिप्रोडक्शन के टाइप को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं उनसे प्लांट का प्रोपगेट होना, प्लांट का प्रोडक्शन होना, प्लांट का बनना, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और अगर फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उससे अगर नया प्लांट बन रहा है, उसमें सीड बनने के थ्रू बन रहा है, तब वो क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आज का हमारा टॉपिक प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनसे कैसे कैसे नया प्लांट बन सकता है उस पे है, और उसकी हेडिंग क्या रहेगी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। क्या आती है हमारे पास? डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एक्सेट्रा। ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होना क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा। नाउ वी कैन डिवाइड दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन टू टाइप्स। कितने टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं? टू टाइप्स में। कौन कौन से हैं वो टू टाइप्स? यस, फर्स्ट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द सेकेंड इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आप सबको नेचुरल और आर्टिफिशियल जो वर्ड आते ही दिमाग में क्लियर हो जाता है। नेचुरल क्या होगा? जो अपने आप हो रहा है, जिसमें कि किसी आउटर जो फोर्स है, मतलब ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन नहीं है। और आर्टिफिशियल मतलब जिसको इंसान अपने फायदे के लिए अपने अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, वो कैसा हो गया? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। नेचुरली प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर की ये क्वालिटी है कि वो फ्लावर के अलावा भी रूट, स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस से वो प्रोपगेट हो जाते हैं, नया प्लांट बना देते हैं। तो वो कौन कौन से प्लांट्स हैं और किस पार्ट से क्या बनता है? तो नेचुरल के अंदर हम लोग पहले तो प्लांट्स के पार्ट्स देख लेते हैं। कौन कौन से थे? रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीव से हो सकता है, ब्रांचेस से हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। तो रूट से हम लोग देखते हैं, रूट से किस किस में होता है। रूट्स में एग्जाम्पल आ रहा है स्वीट पोटैटो का। ठीक है, स्वीट पोटैटो में जो रूट्स हैं उनमें क्या होगा? उन्हीं रूट्स से वो रूट्स आगे ग्रो करके और ऊपर नई ब्रांचेस और नए स्टेम वगैरह जो है वो बना देगी। ऐसे ही एस्पेरेगस में भी जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं? जमीन के अंदर अंदर फैल जाती हैं और उन्हीं रूट्स से फिर ऊपर की साइड में नया प्लांट बन जाता है। और इनमें आपने ये भी देखा है कि जो स्वीट पोटैटो है उसकी जो रूट्स है वही इटेबल पार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या है? देखिए, शॉर्ट में अगर करवाया जाए सिर्फ जो रिप्रोडक्शन वाला है उसमें तो आपने क्या पढ़ना है कि रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, आपने सिर्फ एग्जांपल पढ़ लिए। लेकिन आपको इसकी समझ भी होनी चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपके, तो किसी और तरीके से भी आ सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो रूट से टेबल पार्ट है और रूट से ही वो प्रोपगेट कर रहा है। ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है? स्टेम। अब स्टेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज आती है, इसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। स्टेम के बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। आपने 6th, 7th, 8th क्लासेस में पढ़ा है स्टेम की मॉडिफिकेशंस। आपको याद नहीं है शायद, तो थोड़ा सा हम साथ में उसको रिकॉल भी करेंगे कि कौन सा मॉडिफिकेशन कहाँ पे हो रहा है। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन के अंदर स्टेम जो है वो मॉडिफाइड जो स्टेम्स होते हैं, वो मॉडिफाइड मतलब जो दिखने में स्टेम जैसे नहीं है लेकिन वो स्टेम है। तो अच्छा ठीक है, तो स्टेम में हम सबसे पहले क्या चीज देखेंगे? राइजोम, उसके बाद हम देखेंगे ट्यूबर, फिर बल्ब्स और फिर कॉम्स। थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान देनी है आपको, ये आप जरा मुझे बताएं कि मॉडिफाइड स्टेम है, हमने कहा कि स्टेम था वो मॉडिफाई हो गया, किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है वो स्टेम है? जैसे अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अंडरग्राउंड स्टेम की, है ना? जमीन के अंदर जो स्टेम है। अब अंडरग्राउंड स्टेम और अंडरग्राउंड तो क्या होती हैं? रूट्स होती हैं।
अब जमीन के अंदर से दो चीजें निकल रही हैं, एक को हम कह रहे हैं कि ये तो स्टेम है जी, और दूसरे को हम क्या कह रहे हैं कि ये तो रूट है जी। देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेम है और कौन सा रूट है? जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा रेडिश, क्या चीज है वो रेडिश, है ना। या फिर हम यूं कहते हैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेडिश हमने एग्जाम्पल ले लिया है, हम कैरेट एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसके लिए तो हमने क्या बोला है, हमने उसको रूट बोला है। और हम पोटैटो कह रहे हैं, पोटैटो को हम क्या बोल रहे हैं कि वो स्टेम है। तो आप कोई भी मटेरियल जो है, प्लांट का जो पार्ट है, वो जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर से निकला है, तो जमीन के अंदर तो रूट होती है, लेकिन फिर भी हमने क्या कह दिया कि एक को हमने स्टेम कह दिया और एक को हमने रूट कह दिया। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिल्कुल आसान सी चीज है। देखिए, जो स्टेम रहता है ये आप हमेशा याद रखें, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में ही पढ़ा हुआ है, लेकिन पुरानी चीजें हम भूल जाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉलिंग यू। तो जो स्टेम रहता है, स्टेम में दो चीजें हमेशा होंगी, एक क्या होगा, नोड्स, और दूसरा क्या होगा, इंटर नोड्स। जो दो नोड्स के बीच का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स। ये किसमें होगा, हमेशा स्टेम में होगा। लेकिन जो रूट होगी, इसमें ये नोड्स और इंटरनोड जैसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि शुगर केन को हम देखते हैं, शुगर केन में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। शुगर केन का जो हिस्सा है, इस तरह से जो शुगर केन का प्लांट बना रहता है, नीचे इसके रूट्स हैं, यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी रूट्स निकली रहती हैं। देखिए, ये जो पार्ट है, जिसका जो जूसी पार्ट होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो क्या है, इंटरनोड्स। और ये बीच में ये जो पार्ट रहता है थोड़ा सा येलोइश होता है, ये थोड़ा हार्ड रहता है, इसमें कोई जूस नहीं होता। अगर आप लोगों ने गन्ना खाया हो तो इस हिस्से को आप लोग नहीं खाते हैं, हटा देते हैं, है ना। तो ये जो हिस्सा है, ये तो क्या है, नोड्स हैं, ये वाली, और दो नोड्स के बीच का जो हिस्सा है ये क्या है, इंटर नोड्स हैं। तो स्टेम में हमेशा क्या होगा, नोड्स और इंटर नोड्स होगा। तो वो क्या कहलाएगा, स्टेम। और जिसमें नोड्स और इंटर नोड्स नहीं है वो क्या होगा, यस, रूट्स होगा वो। तो अब देखिए, पोटैटो में हम देखते हैं कि कहाँ हमको नोड्स और इंटर नोड्स दिखाई दे रही है। अब ये स्टेम मॉडिफाइड हो गया है। हम तो एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो आप देखिए, ये इस तरह की स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं, और इसमें ये कुछ कुछ ब्लैक स्पॉट्स रहते हैं पोटैटो में। किसमें, स्पॉट्स रहते हैं। अब ये जो स्पॉट्स हैं, ये तो क्या हैं, नोड्स हैं। और दो स्पॉट्स के बीच का ये जो पार्ट है, ये क्या है, इंटर नोड है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। जिंजर में क्या होता है, पीसेस हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच हो रखी हैं, कोई भी शेप हो सकती है जिंजर में। और भी है उसके अंदर, देखिए डिजाइन बिल्कुल भी सुंदर नहीं बनी है, कोई बात नहीं, किसी भी शेप की हो सकती है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा गंदी बन गई है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इस तरह से ये जो हिस्सा अटैच हो रहा है, तो ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, इंटरनोड हो गया, और इधर दोनों साइड में क्या हो गई है, नोड्स हो गई हैं। आपको अरबी में भी ऐसा ही दिखेगा, है ना। तो ये जहां पे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे, उनको तो हम क्या बोल देंगे कि वो किसके मॉडिफिकेशन है, स्टेम के। हालांकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्लियर नहीं होगा तो ये चीजें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं बैठने वाली हैं। तो ये स्टेम है, और जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं है वो क्या हो गया, रूट है। अब आप देखिएगा जरा, कैरेट है, रेडिशाइन में आपको कहीं भी नोड इंटरनोड दिखाई नहीं देंगे। और भी कोई भी अंडरग्राउंड स्टेम या रूट आपके पास हो तो आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये चीज रहेगी, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए इनके मॉडिफिकेशन और वो उससे कैसे प्लांट प्रोपेगेट कर रहा है, तो उसको देखते हैं हम। तो हम क्या देखते हैं, नेचुरल तरीके से जो मॉडिफाई हो रहा है, फर्स्ट हमने क्या देखा, रूट से मॉडिफिकेशन हो रहा है स्वीट पोटैटो में और एस्पैरागस में। उसके बाद सेकंड क्या है, स्टेम, जो कि हमें ज्यादा उलझा रहा है। स्टेम में फर्स्ट एग्जांपल हम किसका बोलते हैं, राइजोम का। अब राइजोम में एग्जांपल हमारे पास आ रहा है जिंजर और टर्मेरिक, अदरक और हल्दी जो है वो क्या है, राइजोम है। अब हम, और ट्यूबर में क्या है, पोटैटो है। अब हम किसको तो राइजोम कहें और किसको हम क्या कहें, ट्यूबर कहें। तो राइजोम में हमेशा क्या हो रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर क्लोजर टू ईच अदर। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होती हैं, बिल्कुल पास पास में होती हैं। कॉम्पैक्ट स्टेम होता है विद रूट्स, उसमें रूट्स भी होती हैं। जिंजर आपके घर में इजीली अवेलेबल है। सर्दी के समय में जो टर्मेरिक है कच्ची, वो भी आती है। आप उसको अगर ऑब्जर्व करें, देखें, तो क्या दिखेगा कि जो नोड्स और इंटरनोड्स हैं वो पास पास में है। अभी मैंने बनाया था, और उसमें जो नोड्स वाला जो पोर्शन है वहां से थोड़ी थोड़ी रूट्स भी निकली हुई हैं। लेकिन ट्यूबर में क्या हो रहा है, स्टेम बिल्कुल कॉम्पैक्ट है,
लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी रूट नहीं दिखाई देगी। ट्यूबर्स का क्या एग्जाम्पल है? पोटैटो। आईज ऑफ पोटैटोज आर इंटरनोड्स। ट्यूबर हैज नो रूट्स। ट्यूबर में कोई भी रूट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ट्यूबर हैज नो रूट। राइजोम में क्या होता है? रूट्स लगी रहती हैं, यहाँ पे रूट्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आएगा? बल्ब्स। बल्ब क्या होंगे? अंडरग्राउंड स्टेम्स कवर्ड विथ स्केली लीव्स। ऐसे स्टेम हो, बीच में स्टेम है पतला सा, और इसके ऊपर यहाँ पूरा इसको किसने कवर कर रखा है? स्केली लीव्स में। हाँ जी, कौन होगा इसका एग्जाम्पल? बिल्कुल सही है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में गार्लिक हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे रूट्स रहती हैं, स्टेम है अंडरग्राउंड। गार्लिक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अनियन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दिख रहा है आपको अच्छे से? गार्लिक और अनियन क्या चीज है? वो बल्ब्स हैं। अंडरग्राउंड स्टेम कवर्ड विद स्केली लीव्स। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आता है मॉडिफाइड स्टेम में कॉर्म्स का। कॉर्म्स में भी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, लेकिन जो स्टेम है वो क्या होगा? इरेक्ट होगा। राइजोम में और ट्यूबर में जो स्टेम है वो इस तरीके से, है ना, यूं फैला रहता है जमीन में, लेकिन कॉर्म्स में इरेक्ट स्टेम होगा, सीधा स्टेम होगा जमीन के अंदर। देखिएगा जरा, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल हमारे पास अरवीज का एग्जाम्पल आ जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे जो राइजोम्स हैं, ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स हैं, कॉर्म्स हैं, ये सब क्या करते हैं? इन्हीं से प्लांट नया ग्रो हो जाता है। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे कि स्टेम के थ्रू जो प्लांट है उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। जो स्टेम वाला पोर्शन है उसमें से नई लीव्स और नई रूट्स जनरेट होना शुरू हो जाती है, नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट जो नेचुरल प्रोपगेशन है वो प्लांट्स में हो सकता है लीव्स के थ्रू। लीव्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम में क्या होता है? जो इसकी लीव्स हैं उसके अंदर छोटी छोटी नॉचेस बनी हुई रहती हैं, और उन नोचेस से, लीव्स की जो नॉचेस हैं, लीव्स में इस तरह की स्ट्रक्चर लीव्स की नॉचेस वाली होगी, और ये जो नॉचेस हैं यहाँ से नई जो बर्ड्स हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो लीव्स है, ग्रीन लीव है, थोड़ी सी थिक लीव रहती है इसकी, लीव्स की नोचेस से नई बर्ड्स रिप्रोडक्शन के टाइम पे, सही सीजन आने पर ये बर्ड्स बनना शुरू हो जाती है। ये धीरे धीरे उस लीव से डिटैच हो जाती हैं और न्यू प्लांट की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। तो ये ब्रायोफिलम में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। तो ये सारे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियली प्लांट कैसे प्रोपगेट हो सकता है।